हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार वितंकित की जो ये मूल विधि की बुक है, इसमें हम लोग जो है बीएनएस का पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो बीएनएस और बीएनएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जो है बिना स्किप को कंप्लीट वॉच करना। आज हम लोग जो है यहाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी जो है डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब सब्जेक्टिव देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग जो है धारा 124 का जो है सेक्शन 2 देखेंगे। यदि कोई किसी जो है व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का जो है प्रयास करेगा या किसी अन्य साधन का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाने का जो है प्रयास करेगा तो उसे कम से कम 5 वर्ष से जो है लेकर 7 वर्ष तक का जो है कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला नोट पॉइंट में देख लेते हैं। पहले एसिड अटैक का जो उल्लेख है आईपीसी की जो धारा 326 ए में जो है था, अब यह आईपीसी की धारा 326 बी में जो है एसिड अटैक के प्रयास का उल्लेख था और जो अभी किस में हो गया तो 124 2 में हो गया। अगला है धारा 125। धारा 125 में है दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य, इसका जो है वर्णन किया गया है। पॉइंट में देख लेते हैं। यदि कोई किसी जो है कार्य को इतने उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा कि जो है मानव जीवन या दूसरे की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो उसे 3 महीने तक की जेल या जुर्माने से या फिर 2500 रुपये तक जो है बढ़ाया जा सकता है। यह दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। अगला है बीएनएस की धारा 126 में है सदोष अवरोध। पॉइंट में देख लेते हैं। जो कोई जो है किसी व्यक्ति को जो है स्वेच्छा से जो है बाधा पहुंचाता है उससे उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जा सके जिसमें आगे बढ़ने का जो है उस व्यक्ति को जो है अधिकार है, तो यह माना जाता है कि उसने उस व्यक्ति को जो है सदोष जो है रोका है। नोट में देख लेते हैं। पहले इसका जो है उल्लेख आईपीसी की धारा 339 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछेगा कि जो है बीएनएस धारा 120 में जो है सदोष का अवरोध का वर्णन किया गया है, लेकिन पहले ये आईपीसी की धारा किस में था तो ये 339 में था। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। धारा 128 में बीएनएस की देख लेते हैं। तो बल की परिभाषा का वर्णन किया गया है। निम्न परिस्थितियों में बल प्रयोग करना माना जाएगा, जैसे कि पहला है किसी वस्तु या व्यक्ति की या फिर गति बन जाए, प्रदान की जाए, गति में परिवर्तन हो जाए, गतिहीनता को जो है जाए रोक दिया जाए। बल का प्रयोग 3 तरीके से होता है। पहला है जो है अपनी शारीरिक शक्ति से, दूसरा है किसी जो है पदार्थ का इस जो है प्रकार निपटान करके कि उसकी गति परिवर्तन या गति की समाप्ति उसके या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी अन्य कार्य के बिना हो जाए। अगला पॉइंट है किसी पशु को चलने, उसकी गति बदलने या चलना बंद करने के लिए प्रेरित करके। ये जो है बल का प्रयोग 3 तरीके से होता है जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। अगला है धारा 129। 129 में बताया गया आपराधिक बल। आपराधिक बल के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि किसी की जो है सम्मति के बिना अपराध करने के लिए बल का जो है प्रयोग करना ही जो है आपराधिक बल कहलाता है। और ऐसे आपराधिक बल के प्रयोग से किसी व्यक्ति को जो है कुछ क्षति पहुँचे या उसे भय जो है क्षोभ हो, इसका जो है वर्णन किया गया है। अगला है बीएनएस की धारा 130 में हमला का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति इशारा या तैयारी या फिर जानते हुए करता है कि ऐसे इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह इशारा या तैयारी करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का जो है प्रयोग करने का मतलब करने वाला है तो उसने हमला किया ऐसा माना जाएगा। अगला है बीएनएस की धारा 131 में गंभीर जो है ठगसावे के जो है अलावा हमले या आपराधिक बल के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें जो पहला पॉइंट है यदि कोई किसी जो है व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 3 माह तक की जो है जेल या जुर्माने से जो 1000 रुपये
तक जो है बढ़ाया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है बीएनएस की धारा 132 में लोक सेवक को जो है उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के जो है विधिपूर्ण कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह 2 वर्ष तक की जेल या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 133 में वर्णन है गंभीर उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसका जो है वर्णन किया गया है बीएनएस की धारा 133 में। जैसे कि यदि कोई जो है किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति का जो है अपमान करने के आशय से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है बीएनएस की धारा 134 किसी जो है व्यक्ति द्वारा ले जाई जा रही संपत्ति की चोरी करने के लिए मतलब प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। यदि जो है कोई किसी जो है व्यक्ति पर उस संपत्ति को जिसे जो है वह व्यक्ति उस समय पहने या ले जा रहे हो चोरी करने का जो प्रयास करते हुए हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष तक के जो है कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 135 में किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसका जो है वर्णन किया गया है। यदि कोई किसी जो है व्यक्ति पर जो है हमला करेगा या उस व्यक्ति को जो है सदोष बंधक बनाने का प्रयत्न करते हुए उस पर जो है आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो 1 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से या फिर 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या फिर दोनों जो है दंडित किया जा सकता है दोनों से। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट आपको अलग से दिए गए हैं ये समझने में बहुत ही आपको हेल्पफुल करेंगे। अगला है बीएनएस की धारा 136 में गंभीर उकसावे पर हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना। यदि कोई जो है किसी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 1 माह तक के जो है साधारण कारावास या फिर 1,000 रुपये तक के जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है बीएनएस की धारा 137 में व्यपहरण। व्यपहरण 2 प्रकार का होता है जैसे कि पहला है भारत से जो है व्यपहरण और वैध संरक्षकता से व्यपहरण। यदि कोई व्यक्ति को उस व्यक्ति के सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी जो है व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है तो उसे वह व्यपकरण करने के कारण अपराधी माना जाएगा। अगला है यदि कोई जो है किसी जो है कोई किसी बालक या किसी जो है विकृत चित्र वाले व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की जो है सम्मति के बिना उसके संरक्षण से दूर ले जाता है या फुसलाता है तो वह व्यपकरण जो है करने के कारण अपराधी माना जाएगा। नोट में देख लेते हैं यहाँ विधिवत संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल है जिसे विधिपूर्वक ऐसे बच्चे या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई हो। अपवाद में है जैसे कि यहाँ पे यह खंड किसी ऐसे व्यक्ति के जो है कार्य पर लागू नहीं होगा जो सद्भावपूर्वक अपने को जो है किसी नाजायज बच्चे का जो है पिता मानता है या फिर जो सद्भावपूर्वक अपने को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है जब तक कि जो है ऐसा कार्य किसी जो है अनैतिक या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए न किया गया हो। धारा 137 में 2 में दिया गया है यदि जो है कोई किसी जो है व्यक्ति को भारत से या विधि पूर्व संरक्षकता से व्यपहरण करेगा तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 138 में अपहरण का वर्णन किया गया है। यदि किसी जो है व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल या बल का प्रयोग करना अपहरण कहलाता है। धारा 139 में भीख मांगने के प्रयोजन से किसी जो है बच्चे का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना, इसका जो है वर्णन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो कि बच्चा जो है पैसा मांग रहा है। धारा 139 फर्स्ट में यदि कोई जो है व्यक्ति किसी जो है बालक का भीख मांगने के प्रयोजन से अपहरण करेगा या ऐसे जो है बालक का विधिक संरक्षक न होते हुए भी बालक की जो अभिरक्षा इस उद्देश्य से प्राप्त करेगा
कि ऐसे बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। बीएनएस की धारा 139(2) में सेक्शन 2 में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को इस उद्देश्य से अपंग करेगा कि उस बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके तो उसे कम से कम 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 139(4) में बताया गया है, सेक्शन 4 में, इस धारा में भीख मांगना से तात्पर्य है किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वह गायन, नृत्य, भविष्य बताने, कर्तव्य दिखाने या वस्तुएं बेचने या अन्यथा के बहाने हो। भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना। अगला है दान प्राप्त करने या जबरन वसूली करने के उद्देश्य से किसी घाव, जख्म, चोट, विकृत का रोग को उजागर या प्रदर्शित करना, चाहे वह स्वयं का हो या किसी अन्य व्यक्ति का या फिर पशु का हो। ऐसे बच्चे को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। चित्र में बताया भी जा रहा है, ये गाड़ी वाले से पैसा मांग रहा। अगला है धारा 140, हत्या करने या फिरौती आदि के लिए अपहरण का या व्यपहरण। यहाँ पे यदि कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण इस उद्देश्य से करेगा कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या उसे इस प्रकार ठिकाने लगा दिया जाए कि उसकी हत्या किए जाने का खतरा हो जाए, तो उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। उसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 141 में दिया गया है, विदेश से लड़की या लड़के का आयात। जब यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश से 21 वर्ष से कम आयु या किसी लड़की या 18 वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को भारत से में इस आशय से आयात करेगा कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाए या बहकाया जाए या ऐसे कार्य कराने की संभावना हो, तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 143, मानव तस्करी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पैसे से इसको खरीदा जा रहा है। यहाँ पे पैसे मानव तस्करी के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे यदि कोई शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहन करता है, आश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या प्राप्त करता है, वह मानव तस्करी का अपराधी माना जाएगा। मानव तस्करी में शामिल हैं जैसे कि धमकियों का प्रयोग करना या बल प्रयोग या किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती का प्रयोग करना या फिर अपहरण द्वारा या फिर धोखाधड़ी या छल करके या फिर सत्ता का दुरुपयोग करके, ये सभी मानव तस्करी में शामिल हैं। नोट में देख लेते हैं, शोषण शब्द में शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दासता, भिक्षावृत्ति या अंगों को बलपूर्वक निकालने जैसे प्रथाएं शामिल होंगी। दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन है। धारा 143(2) में बताया गया, यदि कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से भी दंडित दंडनीय होगा। धारा 143(3) में बताया गया है, जिस अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार शामिल है वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक होगी तथा साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143 में 4 में बताया गया है, जिस अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार शामिल है वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक होगी और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है धारा 143(5) सेक्शन 5 में, जिस अपराध में एक से अधिक बालकों का दुर्व्यापार शामिल है वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 14 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक
होगी और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143(6) में बताया गया, यदि किसी व्यक्ति को जो है एक से अधिक बार जो है बालक की तस्करी के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के जो है शेष प्रकारक जीवन काल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 143 में 7 में बताया गया है कि जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी जो व्यक्ति के अवैध व्यापार में जो है संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास से जो है दंडित किया जाएगा और साथ में वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है धारा 144 में अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति का जो है शोषण। धारा 144(1) में यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे बालक को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए लाएगा, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी जो अवधि कम से कम 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष तक होगी, साथ में वह जुर्माना से भी दंडनीय होगा। धारा 144 में सेक्शन 2 में बताया गया, यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में लैंगिक शोषण के लिए नियुक्त करेगा तो उससे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कम से कम 3 वर्ष या फिर अधिकतम 7 वर्ष तक होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा जो है 145 में बताया गया है, दासों का अभ्यासगत लेन देन का वर्णन किया गया है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आदतन दासों का जो आयात निर्यात स्थानांतरण क्रय विक्रय तस्करी या सौदा करता है, उसे आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है धारा 146, गैर कानूनी अनिवार्य श्रम। यदि कोई जो है किसी व्यक्ति की को जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से श्रम करने के लिए मजबूर करेगा, उसे 1 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या फिर युद्ध करने का जो है प्रयत्न करना या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करना, इसका जो है वर्णन किया गया है। जैसे कि यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है धारा 148, धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराध करने का षड्यंत्र इसमें है। जैसे कि यदि कोई भारत के जो है भीतर या बाहर तथा भारत से परे धारा 147 द्वारा दंडनीय किसी जो अपराध को करने का जो षड्यंत्र करेगा या आपराधिक बल के जो है प्रदर्शन द्वारा जो है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को जो भयभीत करने का जो षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला है धारा 149, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के जो है आशय से शस्त्र आदि एकत्रित करना। अगला है, यदि कोई जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने के लिए तैयार होने के आशय से शस्त्र या फिर गोला बारूद एकत्रित करेगा या युद्ध करने की तैयारी करेगा, उसे जो है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 151 में है, किसी जो है वैध शक्ति के जो है प्रयोग को जो है बाध्य करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर जो है हमला करना। यदि कोई जो है व्यक्ति भारत के जो है राष्ट्रपति या जो किसी राज्य के राज्यपाल ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो है किसी विधिपूर्ण शक्ति का जो है किसी भी प्रकार प्रयोग करने का जो है प्रयोग करने से विरत रहने के लिए विवश करने के जो आते थे, उन पर जो है हमला करेगा या सदोष अवरोध करेगा या फिर सदोष अवरोध करने का जो है प्रयत्न करेगा या आपराधिक बल के जो प्रदर्शन द्वारा जो है भयभीत करेगा या भयभीत करने का प्रयत्न करेगा, वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। बीएनएस की धारा 152 में है, पर भारत की जो प्रभुता, एकता और अखंडता को जो है खतरे में डालने वाला कार्य। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मौखिक या लिखित जो है शब्दों द्वारा जो है या संकेतों द्वारा, दृश्य चित्र द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के जो है उपयोग द्वारा सशस्त्र विद्रोह या विध्वंस गतिविधियों को जो उत्तेजित करेगा या उत्तेजित करने का प्रयास करेगा या अलगाववादी गतिविधियों की जो भावनाओं को जो प्रोत्साहित करेगा या भारत की प्रभुता या एकता और अखंडता को जो खतरे में डालेगा, उसे आजीवन कारावास 7 वर्ष तक जो कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
धारा 153 में बताया गया है, भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले जो है किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। यदि कोई जो है भारत सरकार के साथ जो है शांति रखने वाले किसी जो विदेशी राज्य की जो सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है या ऐसा युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करता है या ऐसे युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेषण जो है प्रेरण करता है, उसे आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष तक के जो है कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 156, लोक सेवक द्वारा जो है राज्य या फिर युद्धबंदी को स्वेच्छा से जो है भागने देना। यदि कोई जो लोक सेवक होते हुए और किसी जो है राजकीय कैदी या युद्ध कैदी की जो है अभिरक्षा में जो है रहते हुए ऐसे जो है कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें वह कैदी परिरुद्ध है स्वेच्छा से भागने देगा तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के जो है कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 157 में बताया गया है, लोक सेवक द्वारा लापरवाही से किसी जो है कैदी को भागने दिया जाना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए भी और किसी राजकीय कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए उपेक्षा पूर्वक ऐसे जो है कैदी को किसी कारावास स्थान से जिसमें जो है ऐसा कैदी परिरुद्ध है भागने देता है तो वह साधारण कारावास जिसकी जो अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 163 में सैनिक नौसैनिक या जो है वायुसैनिक को परित्याग का जो है दुष्प्रेरणा है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेना नौसेना या वायुसेना से किसी जो है अधिकारी सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को अभित्याग के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो उससे जो है 2 वर्ष तक के जो है कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 164 में भगोड़े को जो है शरण देना। यदि कोई जो है व्यक्ति भारत सरकार की जो है सेना नौसेना या वायुसेना का जो कोई अधिकारी सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक से अभित्यजित अधिकारी को संशय देगा तो वह 2 वर्ष तक के कारावास से जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अपवाद जैसे कि यह जो है प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होगा जिसमें शरण अभित्यागी के जो है पति या पत्नी द्वारा दी गई हो। धारा 169 उम्मीदवार निर्वाचन अधिकार अपरिभाषित, इसका जो वर्णन किया गया है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पहला, उम्मीदवार से जो है तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे जो किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया हो। दूसरा, निर्वाचन अधिकार से जो है किसी व्यक्ति का जो है चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने न होने उम्मीदवार होने से हटने या मतदान करने या मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है। धारा 170 में रिश्वतखोरी का वर्णन किया गया है। धारा 173 में रिश्वतखोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई जो है रिश्वतखोरी या अपराध करेगा तो उसे 1 वर्ष तक की जो है कारावास या जुर्माना ये भी दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 171 में चुनावों पर जो है अनुचित प्रभाव डालना। यदि कोई जो है किसी निर्वाचन अधिकार के जो है स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है वह चुनाव पर जो है अनुचित प्रभाव डालने का अपराध करता है। 172 बताया गया है, चुनावों में जो है प्रतिरूपणता, प्रतिरूपण भी बोल सकते हैं। यदि कोई जो है किसी निर्वाचन में किसी जो अन्य व्यक्ति के नाम से जो है चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी काल्पनिक नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है या जो ऐसे जो है निर्वाचन में एक बार मतदान कर चुका है उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और किसी जो है व्यक्ति द्वारा किसी जो है ऐसे तरीके से मतदान के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे उपार्जित करता है या उपार्जित करने का प्रयत्न करता है या निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। धारा 174 में देख लेते हैं, चुनाव में जो अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण के लिए दंड। यदि कोई भी चुनाव में जो है असम्यक असर जो है डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा तो उसे 1 वर्ष तक के जो है कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 175 में चुनाव के संबंध में झूठा बयान। धारा 176 में चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान। धारा जो है 189 में गैर कानूनी जामावाड़ा। 5 या अधिक व्यक्तियों का जो है जामावाड़ा गैर कानूनी जामावाड़ा माना जाएगा यदि उस जो है जामावाड़े में शामिल व्यक्तियों का जो है समान उद्देश्य है।
पहला, केंद्र सरकार या किसी जो है राज्य सरकार या संसद किसी जो है राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जो ऐसे लोक सेवक की जो है वैध शक्ति का जो प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल या आपराधिक बल के जो प्रदर्शन से भयभीत करना। किसी जो है कानून या जो है किसी कानूनी आदेश के जो है क्रियान्वयन का जो है विरोध करना। कोई जो है शरारत या फिर आपराधिक जो अत्याचार या अन्य अपराध करना। किसी व्यक्ति पर जो है आपराधिक बल या आपराधिक बल के जो है प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति को जो है लेना या उस पर जो है कब्जा करना, प्राप्त करना। या किसी व्यक्ति को जो रास्ते के अधिकार या पानी के जो उपयोग का या फिर अन्य अमूर्त अधिकार के जो है उपभोग से जो है वंचित करना, जिसका जो है वह कब्जा या उपभोग करता है, या किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करना। ई में दिए गए आपराधिक बल या आपराधिक बल के जो है प्रदर्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। दोस्तों इसको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो आप जो कंप्लीट अच्छे से देखना। थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट जरूर लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। विधि विरुद्ध जनसमूह का जो है प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की जो है पूर्ति के में जो है किए गए अपराध का दोषी होगा। यदि विधि विरुद्ध जो है जनसमूह के जो है किसी सदस्य द्वारा उस जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की जो है पूर्ति में कोई अपराध किया जाता है या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उसे जो है जनसमूह के सदस्य जानते थे कि उस जो है उद्देश्य की पूर्ति में ऐसा जो अपराध किया जाना संभवित है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध करने के लिए जाने के समय उसी जो है जनसमूह का सदस्य है उस अपराध का जो दोषी माना जाएगा। धारा 191 दंगा से संबंधित है। धारा 191(1) जब जो है कभी किसी जो है विधि विरुद्ध जनसमूह द्वारा या उसके किसी जो है सदस्य द्वारा जो ऐसे जनसमूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का जो प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जनसमूह का जो प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का जो है दोषी होगा। धारा 191(2) में जो कोई दंगा करने का जो दोषी होगा उसे 2 वर्ष तक के जो है कारावास या जुर्माने से भी या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 191(3) में जो कोई जो है घातक हथियार से या फिर किसी जो है चीज़ से जिसका जो है प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जाता है मृत्यु का जो है कारण जो बनने की जो है संभावना है, दंगा करने का दोषी होगा, उसे 5 वर्ष तक की जो है कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला धारा 194 हंगामा कला से संबंधित है। धारा 194(1) में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर जो है लड़कर लोक शांति भंग करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने हंगामा कला किया है। धारा 194(2) में देख लेते हैं, जो कोई हंगामा करेगा उसे 1 वर्ष जो उसे किसी जो 1 माह का जो है कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या फिर दोनों दंडित किया जाएगा। धारा 195 में दंगा आदि जो है दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना। धारा 195(1) में यदि कोई व्यक्ति दंगा आदि जो है दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करता है तो उसे 3 वर्ष तक के जो कारावास जुर्माने से जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 195(2) में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति दंगा आदि दबाने के दौरान लोक सेवक को जो है धमकी देता है या लोक सेवक के जो है कार्य में जो है बाधा डालने का जो है प्रयास करता है तो उसे 1 वर्ष तक का जो है कारावास अथवा जो है जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 197(D) यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित जो है शब्दों द्वारा या फिर संकेतों द्वारा या जो है दृश्य रूपों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या किसी अन्य जो है तरीके से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जो झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता है या प्रकाशित करता है तो उसे 3 वर्ष तक की जो है कारावास जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 198 किसी जो है व्यक्ति को चोट पहुंचाने के जो है इरादे से जो है लोक सेवक या द्वारा जो है कानून की जो है अवहेलना करने पर उसे जो है साधारण कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 200 में पीड़ित
का जो है उपचार न करने पर जो है दंड। यदि कोई जो है व्यक्ति किसी जो है सार्वजनिक या निजी अस्पताल का जो है प्रभारी होते हुए, चाहे वह केंद्र जो है सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, स्थानीय निकाय या किसी जो है अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो है धारा 397 की जो प्रावधानों का जो उल्लंघन करता है, उसे 1 वर्ष तक के जो है कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों दंड से जो है दंडित किया जाएगा। धारा 202 में लोक सेवक द्वारा जो अवैध रूप से जो है व्यापार में संलग्न होना, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जो है लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के जो है नाते व्यापार या न करने के लिए अवैध रूप से आबद्ध होते हुए व्यापार करेगा, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी जो अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या फिर दोनों से जो है दंडित यानी सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अगला है बीएनएस की धारा 203। लोक सेवक द्वारा जो है अवैध रूप से संपत्ति खरीदना या फिर बोली लगाना। यदि कोई लोग जो है लोक सेवक द्वारा जो अवैध रूप से संपत्ति खरीदने या बोली लगाने का जो कार्य किया जाता है, तो उसे जो है साधारण कारावास से जो है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना से या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा, और यदि संपत्ति क्रय की गई है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। 204 में लोक सेवक का जो है प्रतिरूपण करना। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के रूप में जो है कोई विशिष्ट पद धारण करने का जो है प्रतिरूपण करेगा, तो उसे वह कम से कम 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की जो है कारावास का जो जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 205 कपटपूर्ण आशय से जो है लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त जो पोशाक जो पहनाना या टोकन साधारण करना, इसका जो वर्णन है, इस तरह के जो अपराध पर जो है 3 माह तक की जो है जेल या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का जो है हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 211। लोक सेवक को जो सूचना या जो जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध जो व्यक्ति द्वारा जो सूचना या फिर जो जानकारी देने में चूक। अगला, यदि कोई जो है लोक सेवक की जो है सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा जो सूचना या जानकारी देने में चूक जाता है, तो उसे धारा 211A के जो तहत उसे साधारण कारावास से, जिसकी जो अवधि 1 माह या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का जो है हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 212 झूठी सूचना देना। यदि कोई व्यक्ति किसी जो है लोक सेवक को जो झूठी सूचना देता है, तो उसे धारा 212A के तहत साधारण कारावास से जो है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 221 में लोक सेवक के जो है लोक कृत्यों के जो है निर्वहन में जो बाधा डालते हैं। यदि जो है कोई जो व्यक्ति किसी जो है लोक सेवक को जो अब उसके जो है लोक कृत्यों के जो है निर्वहन में जो स्वेच्छा से बाधा पहुंचाएगा, उसे 3 माह तक का कारावास यानी या फिर 2,500 जो है रुपये तक का जो जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा बीएनएस की धारा 224 लोक सेवक को जो चोट पहुंचाने की धमकी। यदि कोई व्यक्ति किसी जो लोक सेवक को जो चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे 2 वर्ष तक के जो है कारावास जुर्माना से भी या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 232 में किसी जो है व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना। यदि कोई जो है किसी व्यक्ति को जो झूठी गवाही देने के लिए धमकाता है, तो उसे 7 वर्ष तक के जो कारावास या फिर जुर्माने से ये दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 246 न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करना। यदि कोई जो है व्यक्ति जो है कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी जो व्यक्ति को क्षति या क्षोभ उत्पन्न करने के जो है आशय से न्यायालय में कोई जो दावा करेगा, जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा है, तो उसे 2 वर्ष तक के जो है कारावास के साथ जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। धारा 261 लोक सेवक द्वारा जो लापरवाही से कारावास या हिरासत से निकल भागना। यदि कोई जो है लोक सेवक होते हुए
किसी ऐसे व्यक्ति को जो है जिस पर जो है किसी अपराध का आरोप है या फिर जो किसी अपराध के लिए दोषित है या जो है जो विधि पूर्वक जो है अभिरक्षा में है, उपेक्षक जो है पूर्वक ऐसे जो व्यक्ति को कारावास से जो निकाल भगाने देता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी जो अवधि 2 वर्ष तक की जो है हो सकेगी या जुर्माने से या भी दोनों दंडित किया जाएगा। धारा 267 न्यायिक कार्यवाही में जो बैठे लोक सेवक का जो जानबूझकर अपमान या व्यवधान। यदि कोई व्यक्ति जो है न्यायिक कार्यवाही में बैठे किसी जो है लोक सेवक या जानबूझकर अपमान या कार्य में व्यवधान पैदा करता है, तो उससे जो है साधारण कारावास से जिसकी अवधि जो 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माने से 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 274 विक्रय हेतु आश्रित खाद्य या पेय में जो है मिलावट। यदि कोई जो व्यक्ति बेचे जाने वाले किसी जो है खाद्य या पेय पदार्थ में जो है मिलावट करता है, तो वह 6 माह तक के जो कारावास या जुर्माने से या फिर 5,000 रुपये तक का जो है हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 275 हानिकारक भोजन या फिर पेय की जो है बिक्री। यदि कोई व्यक्ति हानिकारक पेय पदार्थों की जो है बिक्री करता है, तो उसे 6 माह तक की जो है कारावास या जुर्माना से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 276 औषधि में मिलावट। यदि कोई व्यक्ति औषधियों में मिलावट करता है, तो वह 1 वर्ष तक के जो कारावास जुर्माना से जो 5,000 रुपये तक का जो हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 279 है सार्वजनिक झरने या फिर जलाशय या जल को प्रदूषित करना। यदि जो है कोई व्यक्ति किसी जो सार्वजनिक झरने या जो है जलाशय के जल में स्वेच्छा से दूषित या गंदा जो है करेगा, तो उसे जो है 6 माह तक के जो है कारावास या जुर्माने से जो है 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, यह दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 280 में वातावरण को जो स्वस्थ के लिए जो है हानिकारक बनाना। यदि कोई किसी जो है स्थान के जो है वातावरण को स्वच्छता से दूषित करेगा, उससे वह पड़ोसी में रहने वाले, व्यापार करने वाले, जो है सार्वजनिक मार्ग से गुजरने वाले सामान्य व्यक्तियों की जो स्वास्थ्य से के लिए हानिकारक हो जाए, तो उसे जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अगला है भिनस की धारा 281 में सार्वजनिक मार्ग पर जो है लापरवाही से वाहन चलाना या जो है सवारी करना। यदि कोई व्यक्ति किसी जो है वाहन को किसी सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेजी से या लापरवाही से चलाएगा कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, तो उसे 6 माह तक के जो है कारावास जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला है 294 अश्लील पुस्तकों आदि का जो है विक्रय आदि। धारा 300 धार्मिक सभा में जो है विघ्न डालना। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में विधिपूर्वक लगे किसी जो है जन समूह में स्वेच्छा से विघ्न उत्पन्न करता है, तो उसे 1 वर्ष तक के जो है कारावास जुर्माने से भी या भी दोनों से दंडित किया जाएगा। 303 में चोरी का जो प्रावधान किया गया है। यदि कोई जो किसी व्यक्ति की जो है कब्जे में से किसी चल संपत्ति को उस व्यक्ति की जो सहमति के बिना बेईमानी से लेता है, तो वह चोरी करता हुआ कहा जाता है। 304 में छीनना। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि चेन छीन रहा है ये बाइक से औरत की। चोरी करना छीनना है। यदि चोरी जो है करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी जो है व्यक्ति से या उसके कब्जे से कोई जो है चल संपत्ति जब्त करता है या सुरक्षित रखता है या छीन लेता है। धारा 304(2) में बताया गया, यदि कोई जो है व्यक्ति छीना झपटी जैसा आपराधिक कृत्य करेगा, उसे 3 वर्ष तक के जो है कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 305 में आवास गृह या परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी करना है। यदि कोई जो है व्यक्ति निम्न स्थानों में चोरी करता है, तो उसे 7 वर्ष तक के जो है कारावास के साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों उन स्थानों में जो है शामिल है। किसी जो है भवन, तंबू या जो है जलयान में जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर माल या यात्रियों
कि जो परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन का हो, या फिर माल या यात्रियों के जो है परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी परिवहन साधन से किसी जो है वस्तु या माल का जो, या फिर किसी पूंजा स्थल में मूर्ति या चिन्ह का जो प्रयोग, या फिर सरकार या जो है स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति का हो। अगला है धारा 309 डकैती से संबंधित है। सभी डकैती में या तो चोरी होती है या भी जबरन वसूली होती है। यदि चोरी करने के लिए यदि या फिर चोरी करते समय या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में अपराधी ऐसे उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति या फिर सदोष अवरोध या फिर तत्काल मृत्यु या तत्काल क्षति या तत्काल सदोष अवरोध का जो है भय उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो ऐसी चोरी डकैती मानी जाती है। यदि अपराधी भयभीत व्यक्ति की जो उपस्थिति में उस व्यक्ति को जो तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या उस व्यक्ति या किसी जो अन्य व्यक्ति पर जो तत्काल सदोष अवरोध या भय दिखाकर जबरन वसूली करता है, और ऐसा भय दिखाकर भयभीत व्यक्ति को तत्काल जबरन वसूली जो मतलब गई वस्तु को सौंपने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ऐसी जबरन वसूली डकैती मानी जाती है। धारा 310 में लूट का जो है प्रावधान है। धारा 310 जो कि 1 में जब 5 या जो है अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या फिर डकैती करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ ऐसा करने का जो है प्रयत्न करने या सहायता जो है करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लूट करता है मतलब कहा जाता है। धारा 310(2) में जो कोई जो लूट करेगा उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310(3) में यदि 5 या जो है अधिक व्यक्तियों में से कोई एक जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, ऐसी डकैती करते समय हत्या कर दे, तो उनमें से जो प्रत्येक व्यक्ति को जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 के 4 में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति डकैती करने की जो है कोई तैयारी करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310(5) में है, यदि कोई व्यक्ति डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक हो, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 में 6 में बताया गया, यदि कोई व्यक्ति ऐसे जो व्यक्तियों के जो गिरोह का सदस्य है जो आदतन डकैती करने के उद्देश्य से अपनी जो सहभागिता निभाता है, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा जो है 311 मृत्यु या जो है घोर चोट पहुंचाने के जो है प्रयत्न सहित लूट या डकैती। 311 में इसका वर्णन है, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी जो है घातक हथियार का उपयोग करता है या फिर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को दी जाने वाली कारावास सजा 7 वर्ष से कम नहीं होगी। अगला धारा 312 घातक हथियार से सज्जित होकर जो लूट या डकैती करने का प्रयास करना। यदि लूट या डकैती करने का जो प्रयास करते समय अपराधी किसी जो घातक हथियार से लैस है, तो ऐसे जो अपराधी को कम से कम 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। धारा 314 में संपत्ति का जो है बेईमानी से दुरुपयोग का वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति चल संपत्ति का जो बेईमानी से गबन करेगा या उसे अपने उपयोग में ले लेगा, उसे कम से कम 6 महीने की जो कैद और 2 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 323 संपत्ति का बेईमानी या कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। यदि व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या जो है किसी अन्य व्यक्ति की जो है कोई संपत्ति छिपाएगा या हटाएगा, या बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे छिपाने या हटाने में सहायता करेगा, तो उसे 3 वर्ष तक के जो है कारावास या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 325 में है पशु को मारने या विकलांग करने की कुचेष्टा। यदि कोई जो है व्यक्ति किसी जो है पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने द्वारा
जो कुकृत्य करेगा उसे 5 वर्ष तक के जो है कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 327 में रेल, वायुयान, डेक युक्त जो है जलयान या 20 टन जो भार वाले जलयान को जो है नष्ट करने या जो है असुरक्षित बनाने के जो है आशय से की गई शरारत। धारा जो है 327(1) में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी जो है रेल, वायुयान या डेक युक्त जलयान या 20 टन या उससे अधिक भार वाले किसी जो है जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने में जो आशय से कोई कृत्य करेगा तो वह 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 327(2) में यदि कोई जो है व्यक्ति अग्नि या किसी जो है विस्फोटक पदार्थ द्वारा जो है धारा 327(1) में जो वर्णित को कृत्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा तो वह आजीवन जो है कारावास से या फिर 10 वर्ष तक की जो है जेल और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 336 जो है जालसाजी से संबंधित है। कोई जो है जो कोई जालसाजी करेगा उसे 2 वर्ष तक के जो कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 352 में शांति भंग करने के जो है इरादे से जानबूझकर अपमान करना। यदि कोई जो है व्यक्ति किसी भी जो है तरह से जानबूझकर अपमान करता है और उसके उकसावे से जो है सार्वजनिक शांति भंग होती है तो उसे 2 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माना से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 356 में मानहानि का जो है उपबंध है, यानी जो है वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति बोले गए या पढ़े जाने के लिए जो है आशयित शब्दों द्वारा या चिन्हों या दृश्य रूपणों द्वारा किसी भी रीति से जो है किसी व्यक्ति के संबंध में कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिसका आशय उस व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाने का है तो यह जो है माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। नोट में देख लेते हैं, किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की, यदि वह जीवित होता, ख्याति को जो है हानि पहुंचाता हो तथा उसके परिवार या अन्य जो है निकट संबंधियों की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आशय रखता हो। अगला है, किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के जो है समूह के संबंध में लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। वैकल्पिक रूप से या जो है व्यंग्यात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया लांछन मानहानि के बराबर हो सकेगा। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुंचाने वाला तब तक जो है नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दूसरों की दृष्टि में उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को नीचा ना कर दे या उसकी जाति या व्यवसाय के संबंध में उसके चरित्र को नीचा ना कर दे या उस व्यक्ति की जो है साख को कम ना कर दे या वह यह विश्वास ना कर दे कि उस व्यक्ति का जो शरीर घृणित अवस्था में है या ऐसी अवस्था में है जिसे सामान्यतः अपमानजनक माना जाता है, मानहानि में शामिल नहीं है। पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ये मानहानि में जो है शामिल नहीं है। जैसे कि पहला है, किसी व्यक्ति के बारे में जो है कोई ऐसी जो है बात जो सत्य हो लांछित करना मानहानि नहीं है यदि वह लांछन लोकहित के लिए लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना हो। वह लोकहित के लिए है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न है। किसी जो है न्यायालय की कार्यवाही की या किसी ऐसी कार्यवाही के परिणाम की जो है सारता जो है सत्य रिपोर्ट प्रकाशित जो है करना मानहानि नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक चेतावनी देना मानहानि नहीं है, परंतु जबकि ऐसी चेतावनी उस व्यक्ति की जो है भलाई के लिए हो जिसे वह दी जा रही है या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है या लोक भलाई के लिए हो। धारा 356(2) में देख लेते हैं, यदि कोई जो है किसी जो अन्य की मानहानि करेगा तो उसे 2 वर्ष तक की जो अवधि के लिए साधारण कारावास से जुर्माने या दोनों से या फिर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अगला है धारा 356(3) में, यदि कोई व्यक्ति या जानते हुए कि जो कोई सामग्री किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है और वह उसे मुद्रित या उत्कीर्ण करें तो वह 2 वर्ष तक के जो है साधारण कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 356(4) में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें जो है मानहानि जो है कारक विषय हो
यह जानते हुए बेचेगा या बेचने के लिए जो प्रस्तापित करेगा कि उसमें जो है ऐसा विषय हो सकता है, उसे 2 वर्ष तक का साधारण कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है सब्जेक्टिव जो है जितना भी जो है BNS था हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे BNS के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मानता हूँ दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है ये पार्ट, लेकिन आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्दी लेनी है UPSI की, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब 2-4 बार देखोगे तो आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको पहले का आंसर ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।